नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको सिखाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच पाती है या पहुंच जाती है। यदि सीढ़ी इस प्रकार दीवार से 60 अंश 60 अंश का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। पहले क्या करना है, मुझे इमेजिनेशन चित्र बनाना है। कह रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक, देखो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई एक दीवार होगी, मान लो ये दीवार है, ठीक है। अब दीवार से टिकी हुई है तो सॉलिड बात है कि सीढ़ी का जो निचले वाला हिस्सा वो यहाँ तो होगा नहीं, इस दीवार से थोड़ी दूर होगा, क्योंकि तभी तो सीढ़ी खड़ी हो पाएगी। सीढ़ी को आप सीधा सीधा कर दो वो तो गिर जाएगी या इधर या उधर। ये क्लियरली बात है कि जो ये सीढ़ी होगी उसका सिरा या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर। जब ये निचला हिस्सा है, सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा यहाँ पर है। देखो वो कह रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपर वाले हिस्से पे टिकी हुई है। कहने का मतलब ये वाला ऊपरी सिरा हो गया, ये निचला सिरा हो गया। तो सीढ़ी इस तरीके से होगी ना। मैं थोड़ा बनाना चाहूँ तो बना देता हूँ। ये इस तरीके से सीढ़ी आपकी होगी, दिखाई दे रही होगी आपकी। ये है सीढ़ी, ये है दीवार आपकी। ये क्या है? ये है दीवार। ये क्या है? ये आपकी दीवार है और ये है सीढ़ी। देखिए आइए, अब 15 मीटर लंबी क्या है? सीढ़ी। तो ये सीढ़ी है वो आपकी 15 मीटर लंबी है। ये सीढ़ी कितनी मीटर लंबी है? 15 मीटर। यदि सीढ़ी इस प्रकार दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है, दीवार ये इससे ये कितने अंश का कोण बनाती है भाई? 60 अंश का, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई, ये हाइट उसने आपको पूछ रखा है। ये हाइट कितनी इसकी? दीवार की। तो क्या करना है, ये तो अपनी जमीन है, ये जमीन ही तो है ये नीचे, ठीक है। दीवार की ऊंचाई मैंने एच मान ली। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरीके से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे यहाँ लिखना है, माना दीवार की ऊंचाई मैंने एच मीटर मान ली। कितनी मान ली? एच मीटर। यहाँ मीटर भी लिखना चाहूंगा इस तरीके से। क्या करना है, दीवार की ऊंचाई को मैंने एच मीटर मान लिया, कि ऐसा माना कि दीवार की जो हाइट है वो कितनी है? एच मीटर है। अब देखो मैं यहाँ कुछ पॉइंट डाल लूंगा, ये मान लो ये बी मान लो, ये हो जाएगी सी। ये ट्रेंगल बन गया। अब देखो क्या है कि दीवार बिल्कुल खड़ी होगी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ 60 डिग्री का एंगल है। मुझे ये पता नहीं कि दीवार से और ये सीढ़ी का निचले सिरे से दूरी कितनी है, ये तो मुझे पता नहीं, उससे मुझे मतलब भी नहीं है। क्या करना, मुझे ये एच की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे पता क्या क्या है। मुझे एक ये हाइट एच निकालनी है और ये सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर दी गई है और एक मुझे कोण पता है। तो मैं अगर इसे थोड़ा सोचूं, मुझे ये तो लंब होगा और ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण, कौन सा वाला थीटा बनेगा? साइन थीटा। कौन सा बनेगा? साइन थीटा। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ ये इस तरीके से लिख सकता हूँ, एच बटे 15 लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है 60 डिग्री। अगर मैं ये पूछूं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, एच बटे 15 एज इक्वल टू साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, एच का गुणा करूंगा
2 का गुणा h में करेंगे तो हो जाएगा 2h एज इक्वल टू 15 का गुणा √3 में करेंगे तो 15√3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 15 और ये 2 नीचे पहुंच जाएगा और क्या हो जाएगा √3 और ये लिख दूंगा मैं मीटर। इस तरीके से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए, सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल मैथ आइडिया क्लब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।